हम खड़े हुए हैं, हम नारा लगाते हैं। किस बात का नारा लगाते हैं? अब की बार मोदी सरकार और 400 के पार। 400 के पार मतलब मोदी जी को हम जितना। अब तुम्हें अपनी अपनी कसम है, हम भारत माता का जय घोष करेंगे। और लगे लखनऊ पश्चिम में श्रम प्रकोष्ठ का सम्मेलन हो रहा है, ऐसी आवाज होनी चाहिए कि कोई यहाँ पे प्रत्याशी बनने की विपक्षी दल से हिम्मत ना कर सके। जोरदार नारा होना चाहिए, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत। मुकेश राज भटनागर जी, अवध क्षेत्र के श्रमिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक, हमारे बड़े भाई मित्र श्री बीएन मिश्रा जी, आपका हार्दिक आभार है, अभिनंदन है। आज हम श्रमिक संगोष्ठी में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसका कार्यक्रम हुआ बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। उसमें कहते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, और आपने लगभग बीजेपी के जितने शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उनको आपने उतार दिया। बड़ी बात है। कम समय में क्या मतलब आगे का उद्देश्य है सर? देखिए, उद्देश्य हमारा ये है, श्रम प्रकोष्ठ में मुझको लखनऊ का सह संयोजक बनाया गया है, ये जिम्मेदारी दी गई है, और मैं गरीबों की ही शुरू से राजनीति करता आया हूँ, और इस पद को पाके मैं, आप यकीन मानिए, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं गरीबों की मदद कर पाऊंगा। कल के कार्यक्रम का क्या मूल उद्देश्य था? कल कार्यक्रम का ये मूल उद्देश्य था, जो समृद्ध भाई हमारे हैं जी, और जो हमारी मोदी सरकार की योजनाएं चल रही हैं केंद्र की, उनको ये बताना था। गरीब आदमी को खाली ये मालूम है योजनाओं के बारे में कि राशन फ्री दे रहे हैं जी, सिलेंडर दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, आयुष्मान एक कार्ड बनता है 5 लाख का बीमा स्वास्थ्य वाला, वो दे रहे हैं। लेकिन हमारी सैकड़ों योजनाएं चल रही हैं सर, हमारी मोदी सरकार की, उनके बारे में उनको नहीं मालूम था। तो इस उद्देश्य से सर, इतना बड़ा अनुभव आपका समाजवादी पार्टी में रहा और इतने छोटे से पद से जो है आप संतुष्ट हो गए? देखिए, ये एक मुझे पद नहीं मिलता, मैं उससे पहले भी कार्य कर रहा था पार्टी का, और उससे पहले भी मैं जिस पार्टी में था, बीजेपी में आया हूँ जिस पार्टी से, मुझे ये नहीं है, ये मेरी माँ होती है, पार्टी एक मेरी माँ है जी। मैं उसको पानी डाल रहा हूँ, पेड़ के तरीके से मैं बढ़ा रहा हूँ उसको, फल की चिंता नहीं करता हूँ, ये तो पार्टी का काम है। मुकेश जी, एक कोई ऐसा तरीका भी भविष्य में आप लोग तैयार करेंगे क्या, कि जिससे कि जगह जगह पर कैंप लगा करके आए दिन लगभग 15 दिन 20 दिन पर लोगों को जागरूक किया जाए, उनको बताई जाए योजनाओं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया मुझसे। जो भी हमारे विधानसभाएं क्षेत्र हैं, जैसे पश्चिम में मैंने किया, इसी तरह हमारा उत्तर का कार्यक्रम है, इसी तरह पूर्व का कार्यक्रम है, इसी तरह हम कैंट में करेंगे। जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं, समृद्ध भाई हैं, हम उनकी मदद कर सकें। जनता चाहती है कि आप, चूंकि मुख्यमंत्री जी के पास भी बैठते हैं, आप मुख्यमंत्री जी के पास भी, और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ, तो इस पर योजना बने। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे बननी चाहिए, इसीलिए मुझे श्रम प्रकोष्ठ में उन्होंने मुझे पद दिया। कल दिनेश शर्मा जी पूर्व उप मुख्यमंत्री आपके यहाँ क्षेत्र में आए, आपके बुलावे पर आए, आपने कार्यक्रम किया। क्या क्षेत्रवासियों को कुछ दिया और उन्होंने क्या शुभकामनाएं दी? पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी को, कि वो मेरे बुलावे पे आए और उन्होंने केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं थी उन्होंने विस्तार से मजदूरों को बताया, पटरी दुकानदारों को, और मैं चाहता हूं आगे भी इसी तरह वो आते रहें और हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहें। कौन कौन पदाधिकारी उपस्थित रहे? पदाधिकारी भूपेंद्र अवस्थी जी आए हुए थे, और आपका किशन लोध जी आए हुए थे उसमें, और हमारे राम सूरत मोरिया जी हैं जो अम्बेडकर नगर से स्पेशल उसके लिए आए, तो उन्होंने संबोधित किया। मुकेश जी, आपको कहीं ऐसा लगा कि बीजेपी में आने में थोड़ा सा लेट हुआ? हाँ बिल्कुल, ये मानूंगा, मैं वाकई में बहुत लेट आया, और इन 9-10 महीनों में जिस पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, उसी तरह से पार्टी मुझे आगे बढ़ा रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी लखनऊ की जिम्मेदारी मुझको मिल जाएगी। लोकप्रियता आपकी बहुत रही, आपके पूरे लखनऊ में पोस्टर देखिए ये तो जी। और भविष्य में जो है कई लोगों में सुगबुगाहट भी रही कि 27 में हो सकता है मुकेश जी आ जाए। नहीं, पश्चिम से तो क्या मतलब नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर पार्टी ऐसी जिम्मेदारी देती है वो अलग की बात है, ये पार्टी की जिम्मेदारी है, पार्टी मुझे जिम्मेदारी क्या देती है क्या नहीं देती है। अगर आपको लड़ाती है तो लड़ना चाहेंगे ना?
जी वो अलग की बात है। जनता देखिए, उम्मीद करेगी तो आप जी, आएंगे? जी, बिल्कुल बिल्कुल जनता उम्मीद करेगी। जो जनता सर्वोपरि है। देखिए जी। नेता बनाने वाला कौन है? जनता है। जी हमको तिवारी जी, मिश्रा जी, मैं आप जी, दोनों जी, से कह रहा हूँ, जी। ये जनता है। जनता यहाँ चाहेगी तो आसमान पे बैठा देगी जी। और चाहेगी तो नीचे आपको गिरा देगी। जी। मैं अच्छा, जनता का क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि अभी मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को सीएम बना दिया, तो भाजपा जैसी पार्टी कब क्या कर दे ये किसी को कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल है ना? ये मोदी जी यही तो देखते हैं। मोदी वो है ये- तो मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है। बिल्कुल सर मुमकिन है। सड़क के आदमी को, एक रिक्शे वाले चलने वालों को वो क्या बना दे। सर एक बात और, हमारा परिवार मोदी परिवार मिशन बिल्कुल, चल रहा है, तो बिल्कुल। क्या आपने कितने परिवारों को मोदी परिवार बनाया है? बिल्कुल क्या बनाया, क्या पूरे लखनऊ का जितना भी गरीब आदमी है जी। वही मोदी है, वही मुकेश राज भटनागर है। मैं तो कह रहा हूँ मुकेश राज भटनागर को नहीं बनाया गया। जी। जितना पटरी दुकानदार, जितना मजदूर, जितना ड्राइवर, ई रिक्शा चलाने वाले, घर में काम करने वाले, सब मुकेश राज भटनागर। सर मैं उनकी आवाज। आप सपा में थे, बहुत सालों तक आपने काम किया। जी जी जी। बीजेपी में आप आए, देर से ही सही, दुरुस्त आए। दोनों पार्टियों में अंतर क्या है? बहुत जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ वो पारिवारिक पार्टी है, हमारे सीनियर लीडर कहते हैं, मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ बीजेपी का। जी। समझ रहे हैं? वहाँ पे आप जानते हैं बस एक समुदाय के लोगों को टिकट मिलता है और दूसरी वो पारिवारिक पार्टी है। जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। जी। वो सभी आप लोग मीडिया से हैं तो आप हमसे ज्यादा ही जानते होंगे इस बारे में। तो भविष्य में अभी 2024 में जो 400 पार का नारा है जी। वो राजनाथ सिंह जी को यहाँ से आप कितने वोटों से लगभग जिताएंगे? लाखों वोट से हम लोग जिताएंगे। एक रिकॉर्ड बनेगा। इससे पहले भी उन्होंने आपकी बार रिकॉर्ड 5 लाख पार बता रहे हैं। बिल्कुल 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 5 लाख तो आपने कम कर दिया। कम से कम 6-7 लाख के ऊपर जाएगी इनकी 400 सीटें। पार हो जाएगा? बिल्कुल 400 पार। क्या कह रहे हैं? 4 मतलब 450 400 तो पार जाएगा। 450 सीटें